what is water vapor? तो the moisture present in the atmosphere. The mixture of water, है ना, in the air, है ना, in the air, the mixture of water in the air form the vapor pressure, है ना, form the vapor pressure. अब वेपर प्रेशर की पहले वाटर वेपर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि हाउ दिस वाटर वेपर विल क्रिएट. अब वेपराइजेशन जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस होता है वाटर के संदर्भ में. एक होता है वेपराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन. तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन आर द टू प्रोसेस थ्रू विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर. अब ये कंटेनर है, सपोज दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर में वाटर है, दिस एंड वाटर. तो वाटर के ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज वाटर सरफेस. इस सरफेस की कुछ खास प्रॉपर्टी होता है. क्या होता है प्रॉपर्टीज सरफेस का? सरफेस टेंशन. गुड. सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशन वाटर वेपर को रोकता है या इनहेंस करता है? रोकता है सर. क्यों रोकेगा सर? क्योंकि इसका एरिया कम हो जाता है. एरिया कम हो जाता है? क्या मतलब एरिया कम होने का? नहीं सर, डेंसिटी ज्यादा होती है सर. सरफेस टेंशन में जो वाटर होता है अपना एरिया कम, मतलब अपना एरिया कम करता है सर. नहीं, मेरा प्रश्न ये है नहीं है. मेरा प्रश्न तो ये है कि ये जो वाटर सरफेस टेंशन है, ये वेपराइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है कि फास्ट करता है? स्लो डाउन करता है सर. क्यों स्लो डाउन करता है? क्यों? जब एक मॉलिक्यूल से उसमें काइनेटिक एनर्जी हीट के थ्रू भर दी जाएगी तो इतना फोर्स होना चाहिए कि सरफेस टेंशन को ब्रेक कर सके, तभी वो एटमॉस्फेयर. करेक्ट. ये सर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर के वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो, और इसकी एनर्जी यदि सरफेस टेंशन से ज्यादा है, if the energy of surface is सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस की एनर्जी है और वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ठीक है, तो जब एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन, है ना, तब जा करके ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा. तो सरफेस टेंशन टी हो गया. और ये वेपराइजेशन जो प्रोसेस होता है, दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. वेपराइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन. दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन. ठीक है, तो ये इवोपरेट हो रहा है लगातार. अब जो दूसरा प्रोसेस मीन्स ये यदि हम ये कर दें कि ये कंटेनर है और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया वेपराइजेशन. अब यदि ये कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आए, है ना, नीचे की तरफ आए, तो दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, है ना. तो कंडेंसेशन का जो अभी जाड़ा आ रहा है, जाड़े में आप देखिए जब आप मुंह से ब्लो करते हैं तो वो स्मोक बनता है, धुआं टाइप का, है ना. वो क्या है? व्हाट इज दिस? दैट इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन द डस्ट पार्टिकल. वाटर वेपर ऑन द डस्ट पार्टिकल.
मतलब जो कोहरा बनता है, कोहरा क्या है, मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल है, दिस इज योर डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल के ऊपर वाटर वेपर धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है ना, और ये कंडेंस होके क्या हो जाता है, इसकी साइज बढ़ जाता है, साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो वो पहले क्या है, पहले वो माइक्रो साइज में होता है, और जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तो ये माइक्रो साइज से, माइक्रोमीटर का जो साइज है वो बढ़ करके मिलीमीटर साइज में कन्वर्ट हो जाता है। जब मिलीमीटर साइज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो विजिबल हो जाता है, जिसको आंख से हम देख सकते हैं, और उसको कहते हैं, यही फॉग हो गया। कोहरा का जो बनना होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। तो दोनों प्रोसेस, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और ये टेम्परेचर जो होगा, द टेम्परेचर विल एक्सीलरेट बोथ द प्रोसेस। यदि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो वेपराइजेशन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, वेपराइजेशन विल ऑलवेज इंक्रीज। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर घटाएंगे, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, तब जा करके कंडेंसेशन प्रोसेस भी बढ़ेगा, माने बहुत सारे एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर में आ करके पेनिट्रेट करके कलेक्ट होंगे। अब आता है व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम द वाटर इज, रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाता है ना। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम the rate of evaporation is equal to the rate of condensation, ठीक है, is equal to rate of condensation। तो ये दोनों प्रोसेस लगातार कॉन्टिन्यूअस बने रहते हैं। तो ये वाटर वेपर का हो गया। अब दूसरा हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेते हैं, और आप पहले से इसको जानते हैं, बट तो आई लाइक टू हैव दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए एक बैलून है ये, और ये एक दूसरा बैलून है, दोनों बैलून में एयर भरा हुआ है, और एयर भर करके ये कनेक्ट कर दिया गया। बोथ बैलून्स आर फिल्ड विथ एयर एंड कनेक्टेड, और ये एक स्टॉपर लगा दिया यहाँ पे, है ना, स्टॉपर लगा दिया। इसका प्रेशर जो है वो P1 है, प्रेशर इज P1। इसका रेडियस R1 है, यहां पर इसका प्रेशर P2 है एंड रेडियस R2, ठीक है, रेडियस R2। देखने से जो लग रहा है कि ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2, दिस R2 इज ग्रेटर देन R1, दिस R2 इज ग्रेटर देन R1, ये रेडियस जो है वो बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए दिस इज A एंड हियर इट इज B। तो जो क्वेश्चन है उसके साथ जो आंसर है, आंसर भी 4 आंसर हम पहले से लिख देते हैं, है ना। A इंक्रीज, B इंक्रीज, A डिक्रीज और B डिक्रीज। This A decrease increase in terms of volume, in terms of volume, है ना। Now the question is, डायग्राम हो गया और आंसर भी हो गया, इसी में से एक सही है।
क्वेश्चन क्या है, व्हेन this is your tape, when the tape is open, then what type of change will occur? ये टेप है, इस टेप को ओपन कर दें तो क्या होगा, चेंज क्या होगा, उसका ऑप्शन आपको 4 दे दिया गया है। 4 में से 1 भी सही हो सकता है, 4 में से 2 भी सही हो सकता है, 4 में से 3 भी सही हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर है, एमसीक्यू, multiple choice question with multiple answer, not a single one answer. क्या होगा इसका आंसर? Sir, A increases, B decreases. A increases, B decreases. B de- Yes, sir. ऑप्शन आया है, ऑप्शन पहला ऑप्शन ये है कि A increases और B decreases, माने A और D, A और D है। Yes, sir. A increases, B decreases. Yes, sir. Molecules are moving from higher concentration to lower concentration. हाँ, एक ऑप्शन तो ये आया, और क्या होगा दूसरा, कोई ऑप्शन? No, sir. ऑप्शंस होंगे? No option, sir. हाँ? और कोई ऑप्शन? ए वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है और बी वॉल्यूम घटेगा, है ना? Yes, sir. मतलब हम यदि इसका डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम, ये टेप है और इस टेप से ये ए कनेक्टेड है और यहाँ से बी कनेक्टेड है, तो ये बढ़ करके ए इतना बड़ा हो जाएगा और बी इतना छोटा हो जाएगा, यही No, है? sir. हाँ? No, sir. No, sir. Equal. इक्वल? Equal हो जाए. Yes, sir. अच्छा, इक्वल हो जाएगा। चलो, ये और ये दोनों बराबर हो गया, A is equal Yes, to sir. B, वॉल्यूम ऑफ A is equal to वॉल्यूम ऑफ B, हैं? Yes, sir. और एक तीसरा ऑप्शन भी दे देते हैं, तीसरा क्या होगा आप चलिए बताइए, A- तीसरा क्या होगा? Constant. कांस्टेंट नहीं हो गया और ये छोटा हो गया, दिस इज Oh. A और दिस A क्या हो गया, घट गया और B बढ़ गया, हैं? नहीं भाई, एक बढ़ा दूसरा घटा, दोनों बराबर हुए, तो तीसरा ऑप्शन तो ये भी हो सकता है, सर थर्ड वन। हैं? कौन सही होगा, विच वन इज द करेक्ट, क्या ऑप्शन सही हो सकता है, या और इसके अलावा भी कोई बन सकता है ऑप्शन? सर थर्ड। Second, sir. दोनों बराबर होगा, Yes, sir. Yes, sir. A is equal to B, दोनों का इक्वलाइज होगा, हाँ? Yes, sir. और ये थर्ड किसने कहा, हु सेड थर्ड? ये क्वेश्चन आपका वहां पे है, कहाँ पे है? कहाँ? 12th में, 11th में सरफेस टेंशन वाले बुक में ये दिया है चैप्टर में। ये क्वेश्चन जो है सरफेस टेंशन वाले बुक में दिया हुआ है। कुछ आइडिया है? No, sir.
तो क्या फाइनल क्या हम मान ले, कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट? Is- B1 is correct, I think. हाँ, A equal to B, sir. बी So A ये is वाला, equal to B because the system will attain the equilibrium, sir. ये इक्विलिब्रियम है। ए और डी, आपने आंसर ए और डी कहा है, और ये इसका तो कोई है ही नहीं। इसमें क्या हो सकता है, ए बढ़ा और बी घटा, ए बढ़ा बी घटा, ठीक है, इसी का एक पार्ट हो गया ये, है ना। ए बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, नहीं बहुत नहीं बढ़ रहा है, आपने रोक दिया इक्विलिब्रियम, तो ये नहीं होगा, ये होगा, यही हुआ ना। Yes. अब Yes, sir. इसके अलावा बचा क्या, बी बचा और सी बचा, यही बचा है ना, C. बी और सी जी। बचा, ये नहीं हो सकता बी और सी। B and C. No, sir. बी क्या है, बी बड़ा हो रहा है और ए छोटा हो रहा है, यही है ना बी का, बी और सी। बी Yes. और सी का माने तीसरा डायग्राम, हाँ? This is अच्छा, क्यों बराबर होगा भाई, यदि इसको ओपन कर देते हैं तो एयर का फ्लो होगा ना। Yes, यदि sir. हम ये टेप को ओपन कर दिया तो एयर क्या हो गया, एयर फ्लो होगा। एयर कहां से कहां फ्लो होगा, ए से बी में, Sir. बी से ए में। सर ए से बी में, ए से बी में, सर हाई कंडीशन लो हो जाएगा, हाँ, ए से बी में सर। सर ए से बी में जाएगा, हाई टू लो। Sir, No, B से A No, में sir. होगा। B से A में. B में से होगा, A sir, में. higher concentration to lower concentration. तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, B B में में है. है, sir. B B से में A है। में जाएगा, sir. और since the system will attain the equilibrium state, sir. हाँ, क्या चीज, ये बी से ए में, दिस इज योर Yes, sir. बी, दिस इज योर ए, तो एयर का फ्लो बी से ए में आएगा। What will be the correct answer? ये क्वेश्चन छोड़ दें नेक्स्ट टर्म के लिए कि आप देख के बताएंगे, हाँ? Yes, sir. Next term पे, sir. No, sir. जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आपके पास है तो आप उसको पढ़िएगा, Yes, sir. हाँ? Yes, sir. आप उसको पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग मिलेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. क्योंकि सरफेस टेंशन की बुक में आपके ये पार्ट दिया गया है, और ये पार्ट हम लोग बायोफिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलवेली में ये काम होता है वहाँ। Chat out कर सकते हो, उन्होंने कमेंट करा था। हाँ, Okay, sir. क्या चीज, ओके सर। और Sir. हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, 2 दिसंबर को। क्यों सर? Sir, एक डाउट था, sir. हाँ बोलिए। सर वो सर कल लिस्ट आई थी फिजिक्स प्रैक्टिकल का, सर मेरा रोल नंबर